अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने सारे एलिमेंट्स को क्रिएट आउट किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने वेबसाइट से रिलेटेड अमेजिंग सा नैव बार क्रिएट आउट करना सीखेंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपनी ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल्स में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल्स के अंदर मुझे यहाँ पर कुछ कोड प्रोवाइड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम उन कोड को प्रोवाइड आउट कर लेते हैं ताकि हम आसानी से अपने वेबसाइट्स के ऊपर कुछ एनिमेशंस को ऐड कर सकें। आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र यूज़ करें, उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले डॉट स्क्रॉल की कमांड का यूज़ करना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार की कमांड रहेगी। स्क्रॉल बार जो मैं रखूँगी वो मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, वो मैं यहाँ पे हाइड रखूँगी। और इस स्क्रॉल बार को हाइड रखने का बेसिक मकसद क्या है कि मैं एक अदद वेबकिट का यूज़ करूँगी। वेबकिट से क्या होता है कि हमारे पास हमारी जो भी कोई एनिमेशन होती है, जैसे मेरी स्क्रॉल बार की एनिमेशन है, तो वो आपके पास आपके क्रोम, सफारी या फिर फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र्स के ऊपर अच्छे तरीके से वर्क करेगी। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी अपने ग्लोबल सीएसएस के अंदर बता दी है कि यहाँ पर मैं कोई भी ब्राउज़र यूज़ करूँ, आपने इसी तरीके से इस लेआउट को लेके चलना है जैसे मैं इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। इसका जो हम डिस्प्ले रखेंगे वो यहाँ पे हम सिंपल नन रखेंगे और इसी तरीके से हमने क्या करना होगा, एक और एलिमेंट ऐड करना होगा। ये जो एलिमेंट मैंने अभी ऐड किया है, ये मैंने सफारी और क्रोम के लिए ऐड आउट किया है। अब मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज या फिर फायरफॉक्स के लिए भी इसी तरीके से चीज़ों को ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे अगेन डॉट स्क्रॉल बार की कमांड का यूज़ करेंगे और इस स्क्रॉल बार की कमांड को हम अगेन हाइड रखेंगे। दोनों ब्राउज़र्स के लिए इसीलिए बता रही हूँ ताकि दोनों टाइप की ऑडियंस मेरे पास अवेलेबल होती है, तो आप में से किसी के पास भी कोई प्रॉब्लम ना आए इसको यूज़ करने के लिए। तो हम सबसे पहले अपने एमएस की बात करेंगे। एमएस में अपना यहाँ पर ओवरफ्लो रखूँगी एंड ओवरफ्लो के साथ-साथ इसका स्टाइल जो रखेंगे वो हम क्या रखेंगे, नन रख देंगे। ये मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड एज के लिए सेटिंग की है। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे अगेन स्क्रॉल बार की विड्थ को सेट करना होगा और ये मैं यहाँ पे नन सेट कर दूंगी। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आपने ग्लोबल सीएसएस के अंदर ये सेटिंग लाजमी कंपाइल करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं ये ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस सेटिंग को नहीं करूँगा। आपने ये सेटिंग लाजमी क्रिएट करनी है। ये पूरी सेटिंग का प्रोसेस करने के बाद आपने सिंपल अपने ग्लोबल सीएसएस को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हम अपने सबसे पहले एलिमेंट की तरफ चलेंगे, जो कि होगा नैव बार। इसके लिए आपने यहाँ से अपनी फाइल्स को ओपन अप करना है और अपने नैवबार डॉट टीएक्स की फाइल को आप ओपन अप कर लेंगे। अब हम जितना भी काम करेंगे वो हम इस नैवबार की फाइल के अंदर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। ये मेरा सबसे मेन डिव है जो कि मैंने क्रिएट आउट किया है एंड इस डिव के अंदर मैं अपने बाकी के डिव को क्रिएट करूंगी। तो सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट आउट कर लेती हूँ। इस डिव के अंदर मुझे क्या करना होगा, इस डिव के अंदर मुझे अपनी क्लास नेम की प्रॉपर्टी देनी होगी। अच्छा, मुझे टोटल ऑफ यहाँ पे क्या करने हैं, 5 डिव्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम टोटल ऑफ 5 डिव्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे पास किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमें पेश नहीं आए। हमें पता हो कि हमने कौन से डिव के अंदर काम करना है। ये मेरा तीसरा डिव हो गया यहाँ पे। दिस इज माय फोर्थ डिव जो कि मैंने क्रिएट आउट किया है एंड दिस इज माय लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ डिव जिसके अंदर मुझे क्या करना होगा, काम करना होगा। तो मेरे मेन डिव के अंदर टोटल 5 डिव जो है वो मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप सिंपली इसको फॉर्मेटर से या प्रेटियर से यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके डिव क्रिएट आउट हो गए। अब हम अपने सबसे पहले डिव में आएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक अदद ग्रिड प्रोवाइड करूंगी। इसको मैं एक्सेल ग्रिड यहाँ पे कंसीडर करूंगी और एक्सेल ग्रिड को कंसीडर करने के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके टेम्पलेट कॉलम 1 को रिपीट करेंगे। जब मैं टेम्पलेट कॉलम 1 को एक मरतबा रिपीट करूंगी तो मैं अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगी ताकि मेरे पास यहाँ पे कंसीडर आउट हो जाए। इसके बाद मैं अपने दूसरे डिव के अंदर आऊंगी और इसके अंदर अपनी क्लास नेम की प्रॉपर्टीज असाइन करूंगी। इसको मैं सिंपली दूसरे डिव को क्या करूंगी, पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगी जो कि मेरे पास रहेगी यहाँ पे 5th नंबर की पैडिंग। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम क्या है, अब मैंने एक डिव बनाया, फिर मैंने उसके अंदर एक और डिव बनाया। अब जब मैंने ये वाला डिव बनाया है तो ये जो 3 डिव है मेरे यहाँ पे, ये क्या होने चाहिए, ये इस डिव के अंदर जाने चाहिए। आपने हर बार जो डिव में अपना क्लास नेम ऐड करना है उसके अंदर आपके बाकी के डिव रहने चाहिए। तो अब मैं अपने तीसरे डिव के अंदर आऊंगी। इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करूंगी। क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हुए मैं क्या करूंगी, इसके अंदर कुछ अपनी चेंजेस प्रोवाइड करूंगी। मैंने पैडिंग
पैडिंग यहाँ पे 3 दी वाई एक्सिस की, इसी तरीके से पैडिंग मैंने एक्स एक्सिस की भी यहाँ पे 3 दी। साथ में मैंने जो है वो इसको राउंडेड इनपुट प्रोवाइड आउट किए। साथ में जो आपको राइट हैंड साइड पे आउटपुट नजर आ रहा है वो बेसिकली क्रोम है, जो कि मैंने मिनिमाइज करके रखा है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक अदद बॉर्डर बना लूंगी। इसकी विड्थ मुझे यहाँ पे फुल रखनी है ताकि ये मेरे पास यहाँ पे कंसीडर आउट हो जाए। अब इस डिप के अंदर क्या करूंगी, अपनी बाकी के दोनों डिप्स जो हैं वो उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगी ताकि ये अच्छे से असाइन हो जाए। इसके बाद मैं चौथे डब में आऊंगी। चौथे डब में आने के बाद यहाँ पर चौथे डब के अंदर कोडिंग करूंगी, जिसके लिए मैं सबसे पहले इसको फ्लेक्स प्रोवाइड आउट करूंगी। इसके बाद मुझे इसको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई हम इसको रखेंगे बिटवीन में, जो कि हमारे पास स्पेस बिटवीन से रिलेटेड रहता है। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपने आइटम्स देने और आइटम्स मुझे सेंटर करने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरा पांचवा डब है, अब वो क्या होगा, वो इसके अंदर क्रिएट आउट होगा। एंड यहाँ पर मेरे पास अपने पांचवे डिव की कोडिंग होगी। बट उससे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटर से फॉर्मेट कर लेती हूँ ताकि यू कैन इजीली सी कि हर एक डिव हर एक चीज के साथ अलाइंड आउट हो गया है। अब ये मेरा मेन डिव है, इसके अंदर मैं सारी की सारी कोडिंग करूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे क्लास नेम की प्रॉपर्टी थी, क्लास नेम की प्रॉपर्टी देके मैंने इसको सबसे पहले फ्लेक्स किया। फ्लेक्स करने के बाद मैंने अपने आइटम्स को जस्टिफाई सेंटर किया। इसके साथ साथ मेरे जो आइटम्स थे उसको मैंने सेंटर लाइन कर दिया। अगर आप चाहें तो आप जो है वो जस्टिफाई आइटम सेंटर की कमांड्स का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे आइटम सेंटर करके इस कमांड को यूज कर सकती हूँ, तो ये भी मेरे पास यहाँ पे वर्किंग करेगा। दोनों चीजें एक ही तरीके से बेस करती हैं, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने दोनों चीजें देनी है। तो इसमें जो हम गैप देंगे वो हम कितना दे देंगे, वो हम 8 पिक्सल्स का गैप इसके अंदर प्रोवाइड आउट कर देंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे मेरा नैप बार जो है वो क्रिएट आउट होकर आ गया है। अब अगर हम इस नैप बार को गौर से देखें तो इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है, एक अदद लोगो है जो कि बर्गर से रिलेटेड है। तो हमने क्या करना होगा, हमने सबसे पहले यहाँ पर इस लोगो को क्रिएट आउट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। कमेंट के लिए आपने बैक स्लैश स्टैरिक का यूज करना होता है, देन स्टैरिक बैकस्लैश का आप यहाँ पे यूज करते हो, तो ये आपके पास यहाँ पे कंपाइल्ड आउट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ लोगो बर्गर, ताकि हमें पता रहे कि हम लोगो बर्गर की कोडिंग यहाँ पे कर रहे हैं। अभी जो बर्गर का लोगो है ये बेसिकली कहाँ से आएगा, ये आता है रिएक्ट आइकन से। तो रिएक्ट आइकन के लिए आपने सिंपल क्या करना होगा, रिएक्ट आइकन की वेबसाइट पे चले जाना है। रिएक्ट आइकन .github.io हमारी कमांड होती है यहाँ पे इसको कंसीडर करने के लिए। तो मैं डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे क्या करती हूँ, इसके होम पेज पे आ जाती हूँ। इसका होम पेज है। होम पेज पे आने के बाद आपने सिंपल एक काम करना है, इसकी एक अलग कमांड होती है जो कि यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन सेव के नाम से होती है। आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने सिंपल एक काम करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने अपने टर्मिनल के अंदर सिंपल इस कमांड को पेस्ट करके इंटर करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस कर रखा है, तो मेरे पास ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल्ड आउट होती हैं। आपने अपना कमांड प्रॉम्प्ट यूज नहीं करना, वीएस कोड का टर्मिनल यूज करना है। इसके बाद आपने सिंपल ऊपर की तरफ आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे अपने बर्गर का आइकन सर्च करना है, जो कि एफ ए हैमबर्गर के नाम से आपके पास अवेलेबल होता है। इसमें बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बट दिस वन इज टू गुड टू यूज, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आप बाय डिफॉल्ट अगर इसको कोई कलर्स वगैरह ऐड करना चाहें तो आप वो भी इस तरीके से ऐड आउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे सिंपल बर्गर का लोगो चाहिए, तो मैं इसको यूटिलाइज करूंगी। इसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसकी इंपोर्ट की कमांड को कॉपी करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आकर इसको सबसे पहले पेस्ट आउट करेंगे। पेस्ट आउट करने के बाद हम सिंपल इस हैंडबर्गर की कमांड को कॉपी करके लाइन नंबर 14 में यूज कर लेंगे। अब मैंने इसे जैसे यूज किया, हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये हैमबर्गर आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ ताकि आपको नजर आए, सो यू कैन इजिली सी कि यहाँ पे ये हैमबर्गर आ गया। अब ये व्हाइट कलर का है, इसके लिए थोड़ी सी हम सीएसएस प्रोवाइड आउट करेंगे, तो उसके लिए सिंपल क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हम इसको एक अदद विड्थ देते हैं जो कि मैंने 6 दी है। तो हाइट भी मैं यहाँ पे इसको क्या दूंगी, हाइट भी मैं यहाँ पर इसको इसी से रिलेटेड 6 प्रोवाइड आउट करूंगी। दोनों चीजें प्रोवाइड आउट करने के बाद इसके टेक्स्ट को आप एक कलर दे दें। मैंने इसको एक अदद येलो सा कलर प्रोवाइड आउट किया है। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पे हावर करूँ, यानी कि जब मैं इस पे माउस लेके जाऊँ, तो क्या हो कि ये एक और दूसरे कलर में आए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक कैन टाइप का कलर दे लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल कैन सा कलर जो है वो प्रोवाइड आउट कर दिया है। तो ईच टाइम जब भी मैं यहाँ पे हावर
कवर करूँगी, अब देखें येलो से ये कैन कलर के अंदर शिफ्ट आउट हो जाएगा। अगर ये कलर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप थोड़ा-सा इसको लोअर शेड में भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा लगेगा। तो आई थॉट इसको हम 300 तक रखते हैं ताकि ये बेटर लगे। तो यू कैन ईज़िली सी कि ये जो लोगो है वो यहाँ पे मेरे पास वर्कआउट कर रहा है। तो यहाँ तक हमने सिंपल क्या काम किया है, हमने यहाँ तक सिंपली इसको क्रिएट कर दिया। अब हमने यहाँ तक अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर हम अपनी वेबसाइट को फ़ॉलो अप करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे सर्च बार होता है। मैं आपके लिए इसको कंट्रोल 0 करती हूँ सो यू कैन ईज़िली सी के यहाँ पे सर्च बार आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ तो हमारे पास सर्च बार आ जाएगा जो कि हमने अपने अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ है। तो हमने क्या करना होगा, हमें इसको क्रिएट आउट करना होगा। तो हमारे पास जो सर्च बार आ रहा है वो 50% पे आ रहा है, तो हम भी अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, इसको 50% पे सेट कर लेते हैं ताकि हमारा सर्च बार यहाँ पे शोन आउट होना शुरू हो जाए। तो सर्च बार के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस ऑफ द कोडिंग यूज़ करेंगे। सेम प्रोसेस ऑफ द कोडिंग यूज़ करने से पहले हमने क्या करना होगा, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लूँगी ताकि हमारे पास ये क्रिएट आउट हो जाए। तो अब मैं सिंपल लोगो बर्गर को कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको कमेंट करूँगी सर्च आइकन के नाम से ताकि हम आसानी से इसको एज़ अ सर्च आइकन यहाँ पे डिफाइंड आउट कर सकें। ठीक है, सर्च आइकन की कोडिंग को कंसीडर आउट करते हैं। सर्च आइकन की कोडिंग कंसीडर करते हुए हमने क्या करना होगा, हमने सबसे पहले एक अदद डिव क्रिएट आउट करना होगा। तो सबसे पहले मैंने एक डिव बना लिया है। इस डिव के अंदर मुझे क्या करना होगा, इस डिव के अंदर मुझे बाकी की कोडिंग प्रोवाइड आउट करनी होगी। तो इस डिव के अंदर कोड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने जो है वो सबसे पहला काम ये करना है कि इसको फॉर्मेट करवाना है ताकि हमें पता चल जाए कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ 100% वर्किंग कर रही हैं। आपने सिर्फ इस वाले डिव का ख्याल रखना है कि ये आपके पास यहाँ पे कंसीडर हो। सर्च बार के अंदर हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों को क्रिएट आउट कर सकते हैं। तो अब इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक स्टाइलिंग क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले स्टाइल की कमांड का यूज़ करूँगी और स्टाइल की कमांड के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ असाइन करूँगी। सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन को सेट आउट करूँगी और इसकी पोजीशन जो मेरे पास रहेगी वो क्या रहेगी, वो यहाँ पे रहेगी मेरे पास रिलेटिव। पोजीशन सेट आउट करने के बाद हमें यहाँ पे एक अदद बेसिक इनपुट होल्डर बनाना पड़ेगा और साथ में मुझे एक अदद प्लेस्ड होल्डर क्रिएट आउट करना होगा। तो मैंने सबसे पहले एक अदद इनपुट का फोल्डर क्रिएट आउट किया, जिससे आप देख सकते हैं कि सर्च बार क्रिएट आउट हो गया है। इसको थोड़ी सी टेलमेंट चीजेस प्रोवाइड आउट करते हैं, जैसे कि क्लास नेम में मैं इसकी विड्थ रखूंगी 5, साथ ही साथ हम इसकी हाइट रखेंगे यहाँ पे 5। इसका टेक्स्ट कलर आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं समथिंग ग्रीन रख रही हूँ, ग्रीन में मैंने इसको लाइट ग्रीन से शेड के अंदर रखा है। अगर आप इसको लाइट ग्रीन से शेड नहीं रखना चाहें तो मुझे लाइम कलर भी पसंद है, आप लाइम कलर को भी जो है वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी पोजीशन क्या रखनी है, वो हमने रखनी है एब्सोल्यूट। क्यों, क्योंकि हम ये एक अदद रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो लाजमी मुझे इसकी जो मेरे पास यहाँ पे होगी पोजीशन वो एब्सोल्यूट रखनी पड़ेगी। अगर आप इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं रखना चाहते तो उस केस में आपने क्या करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। बट मुझे लगता है कि हमें जो है ना इसकी पोजीशन को थोड़ा-सा चेंज आउट करना चाहिए। इन चीज़ों को भी मुझे लगता है कि मैं एक और तरीके से अगर इसको बनाऊँ राउंडेड करके तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं इसको पहले राउंडेड करके बनाती हूँ। राउंडेड करने के बाद मैं इसको यहाँ पे 3 एक्सेल प्रोवाइड आउट करती हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है? इसके बाद हम इसका पैडिंग प्रोवाइड आउट करते हैं वाई एक्सेस से, इसी तरीके से मैं एक्स एक्सेस से इसकी पैडिंग प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। इसको मैं एक आउटलाइन प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। यहाँ पे आउटलाइन आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, मैं सिंपल नन रखूंगी। इसके साथ साथ हमने क्या करना होगा, हमने इसका टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट में इसका क्या रख देती हूँ, वो मैं रखती हूँ इसका एक्स्ट्रा स्मॉल टेक्स्ट। इसके साथ साथ मुझे इसकी विड्थ बतानी है, विड्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसकी 350 पिक्सल्स जो है वो विड्थ रखूंगी। इसके साथ मुझे उसकी राइट पैडिंग रखनी होगी जो कि हम 10 रखेंगे। इसको हम यहाँ पे हिडन रखेंगे डिस्प्ले मोड में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ कहलाती है आपके पास LG, यानी कि इसका जो भी कोई मीडिया है उसकी आपने जो मिनिमम विड्थ रखनी होगी वो हम क्या रखेंगे, वो हम रखेंगे ब्लॉक वाइज। इसी तरीके से मुझे इसकी जो अगेन से जो इसकी मिनिमम विड्थ है इसके मीडिया की, वो मुझे क्या रखनी होगी, वो भी मुझे यहाँ पे रखनी होगी ब्लॉक। तो दोनों चीज़ें हम जो है वो यहाँ पे एज अ ब्लॉक रखेंगे।
तो यू कैन ईज़िली सी के मेरे पास यहाँ पे इनपुट का सेक्शन जो है वो क्रिएट आउट हो गया। अब जब इनपुट क्रिएट आउट होता है उसके साथ एक चीज़ क्रिएट आउट होती है जो कि कहलाती है आपके पास प्लेस होल्डर। ये आपके पास लाज़मी क्रिएट आउट होना चाहिए। अगर आपके पास क्रिएट आउट नहीं होगा तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है? तो ये जो हमारा प्लेस होल्डर होता है ये बेसिकली कहाँ होता है, इनपुट के अंदर होता है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल अपना प्लेस होल्डर क्रिएट करते हैं। प्लेस होल्डर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सर्च फॉर योर फेवरेट बर्गर्स फ्रॉम मेन्यू, ठीक है? ये बिल्कुल ऑप्शनल टेक्स्ट है। आपने जो भी टेक्स्ट लिखना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इजीली टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना जो है वो बर्गर का आइकन बनाया था, मैं सेम इसी तरीके से यहाँ पर अपना एक अदर सर्च का आइकन भी ऐड करूँगी। तो उसके लिए मैं अगेन रिएक्ट आइकन्स में आऊँगी और यहाँ पे एफए के साथ मैं इस बार सर्च का आइकन सर्च कर लूँगी। तो काफ़ी सारे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल सर्च का ऑप्शन यूज़ करूँगी। इसके लिए मैंने सिंपल अपनी कमांड को कॉपी किया और यहाँ से इसका कोडलेट जो है वो मैंने कॉपी किया एंड कॉपी करके सिंपली इसको इम्पोर्ट करवा दिया। आपने ईच टाइम ये काम करना है और करके देखना है कि आपके पास इम्पोर्ट होता है या नहीं होता। तो ये देखें सर्च का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अब इस सर्च के ऑप्शन को क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी सीएसएस प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे पास ठीक हो जाए। तो हम क्लास नेम इसको प्रोवाइड आउट करते हैं। इसकी मैं यहाँ पे एक अदर विड्थ देती हूँ जो कि 5 होगी। इसी तरीके से मैंने इसकी हाइट भी यहाँ पे क्या कर दी, 5 प्रोवाइड आउट कर दी। इसका जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ पे लाइम कलर दे दिया। मुझे ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे करनी थी ताकि ये अच्छे से क्रिएट आउट हो जाए। अब लाइम कलर क्रिएट आउट करने के बाद इसकी पोजीशन हम एब्सोल्यूट रखेंगे। साथ ही साथ हमने इसको राइट हैंड साइड से जो है वो 12 पिक्सेल्स पे शिफ्ट कराना है। इसके बाद मुझे यहाँ से इसको टॉप प्रोवाइड आउट करना होगा जो कि मैं यहाँ पे इसकी टॉप पोजीशन रख दूंगी हाफ, ताकि ये 1/2 हो गए मेरे पास 50% में कंपाइल्ड हो जाए। कंपाइल्ड होकर मेरे सर्च के मेन्यू के अंदर आ जाए। आप देखें जैसे-जैसे मैं चीज़ें करती जा रही हूँ ये मेरे पास होते जा रहे हैं। इसके बाद हम इसको सिंपल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कराते हैं। ट्रांसफॉर्म करा के मैं इसको यहाँ पे ट्रांसलेट कराऊँगी। ट्रांसलेट मैं करा दूँगी कहाँ, इसको वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे भी मैं इसको रखूँगी हाफ। इसके बाद मुझे सेम वही कमांड यूज़ करनी है जो मैं भी ऊपर की तरफ यूज़ करके आई थी, हिडन की, एलजी ब्लॉक की, और साथ में मेरे पास एमडी ब्लॉक की जो कमांड थी वो भी मैं यहाँ पर यूज़ आउट करूँगी। तो मैं जैसे इस कमांड को यूज़ आउट करूँगी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये यहाँ पर कंसीडर आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको फंक्शनली यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर लिया है। तो एक बार हम जो है वो क्या करेंगे, एक बार के लिए हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को प्रेटियर से फॉर्मेट कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से क्रिएट आउट हो जाए। तो यहाँ तक जो मेरे डिव थे वो मैंने क्रिएट कर लिया। आपने कोशिश करना है कि लास्ट में आपके पास मिनिमम 5 डिव बचने चाहिए इस पूरी कोडिंग को करने के बाद। अब जो मेरे वो 5 डिव्स है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना होगा, यहाँ पे बाकी की वर्किंग करनी होगी। तो अब जो हमारे बाकी के सेक्शंस हैं हम एक बार उनको चेकआउट कर लेते हैं एंड फिर उनको भी कंसीडर करेंगे। तो हमारी वेबसाइट में यहाँ पे एक अदद जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक साइन है जो कि वोल्ट का साइन होता है, कुछ टेक्स्ट है, मेरे पास एक कार्ड का लोगो और एक अपना लोगो है हमारे पास क्रिएट करने के लिए। तो चलिए इस वाली प्रॉपर्टी को क्रिएट आउट करना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक अदर डिव क्रिएट कर लेंगे। इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। अपने आइटम्स को हम अगेन फ्लेक्स प्रोवाइड आउट करेंगे। फ्लेक्स प्रोवाइड आउट करने के साथ साथ मैं अपने आइटम्स को जस्टिफाई करूंगी। अपने आइटम्स को हमेशा जस्टिफाई सेंटर रखना है ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस रहें। इसके साथ साथ मुझे आइटम्स को भी यहाँ पे सेंटर लाइन करना होगा। इसमें भी हम सेम गैप प्रोवाइड करेंगे जो कि 2 से रिलेटेड था। अब हमने क्या करना है, अब आपने देखा मेरे पास वो बोल्ट वाला जो आइकन था हमने वो यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अगेन रिएक्ट आइकन्स पे आएंगे एंड रिएक्ट आइकन्स को आने के बाद हम यहाँ पे बोल्ट का आइकन सर्च करेंगे। तो काफ़ी सारे आइकन्स हैं, मुझे ये वाला आइकन अच्छा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इस वाले आइकन का यूज़ करेंगे अपनी फाइल के अंदर एंड सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसको भी अब साइड में हम इंपोर्ट करवा देंगे। तो यहाँ तक मेरे पास मेरे बोल्ट का सेक्शन क्रिएट आउट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल्ट का आइकन जो है वो आ रहा है, वाइट होने की वजह से भी आपको नज़र नहीं आ रहा। चलें कोई बात नहीं, हम इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर फ्लेक्स ऐड करती हूँ। इस फ्लेक्स को मैं यहाँ से जस्टिफाई कराऊंगी। जस्टिफाई आप आइटम सेंटर्स में जाके भी डायरेक्टली करवा सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको
बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। हम इसकी विड्थ देते हैं, मैं इसकी विड्थ सिंपल 5 देती हूँ, हाइट में भी मैं इसकी सिंपल 5 देती हूँ, जैसे मैं सर्च बार को देके आई थी। हमने यहाँ पे इसको टेक्स्ट कलर देना है, तो टेक्स्ट कलर हम समथिंग एम्बर टाइप का कलर दे देते हैं ताकि नज़र आने लग जाए। इसके साथ-साथ मुझे इसको यहाँ से हिडन करना होगा, मुझे एलजी इसका यहाँ पे ब्लॉक रखना होगा एंड एमडी जो है वो भी मैं यहाँ पे इसका क्या रखूँगी, ब्लॉक रखूँगी। अच्छा, मैंने दोनों चीज़ें रखी हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना वो हिडन में एरर आ रहा है। हिडन में एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने फ्लेक्स क्रिएट कर दिया और आइटम सेंटर कर दिए। तो मेरे ख़्याल है मुझे ये नहीं करना चाहिए इसके अंदर, तो ये एरर जो है वो चला जाएगा। यू कैन ईज़िली सी कि अब मेरा ये जो एरर था वो यहाँ से चला गया। अब मुझे एक अदद पैराग्राफ इसके अंदर ऐड करना है। पैराग्राफ में आप जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्डर नाउ एंड गेट इट विदिन। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक स्पैम लगाया हुआ है और स्पैम के थ्रू इसको क्रिएट किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक अदद स्पैम क्रिएट करूँगी, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई चीज़ अलॉट करनी है और इस स्पैम के अंदर मैंने सिंपल 15 मिनट्स को कंसीडर आउट किया हुआ है। अब 2 चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ असाइन कर देते हैं। पहले इस स्पैन का क्लास नेम डिफाइंड आउट कर देते हैं ताकि हमें ये नज़र आए। स्पैन के लिए मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पे वापस जो है वो एम्बर रख लेती हूँ, जो मैंने पहले ही रखा है एम्बर 400। आप दोनों कलर सेम अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ में आएंगे एंड पैराग्राफ में आने के बाद हम इसको भी क्लास नेम प्रोवाइड आउट करेंगे। इसमें जो क्लास नेम की प्रॉपर्टीज होंगी वो हमने क्या देनी है, वो भी हम देख लेते हैं। हम इसका टेक्स्ट स्मॉल रख लेते हैं। इसके टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो वाइट रखा गया है, लेकिन मैं फिर भी इसका टेक्स्ट जो है वो यहाँ से वाइट कर दूँगी। इसके साथ-साथ मैं अगेन इसको हिडन कर दूँगी। एलजी इसका भी हम यहाँ पे ब्लॉक रखेंगे और एमडी भी मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, मैं यहाँ पे ब्लॉक रखूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पर क्रिएट आउट हो गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने वेबसाइट को एक बार चेकआउट करते हैं तो हमारे पास आखिर में एक कार्ट है और एक अदर लोगो है, उसको भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना शॉपिंग कार्ट ऐड करेंगे, जिसके लिए अगेन क्या करेंगे, रिएक्ट आइकन का यूज़ करेंगे। बट उससे पहले हम एक सिंपल काम करते हैं, जो कि मेरे पास रहेगा कि मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देती हूँ। तो ये मेरे पास रहेगा कार्ट से रिलेटेड, तो मैंने कार्ट आइकन कर दिया। इसके बाद मैं अपने रिएक्ट की लाइब्रेरी पे आई हूँ। आप यहाँ पे आके एफ करके जो है वो कार्ट को सर्च करके देखेंगे, हमारे पास आता है। तो मेरे पास काफ़ी सारे शॉपिंग कार्ट्स आ रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी शॉपिंग कार्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरीके के शॉपिंग कार्ट का यूज़ कंपाइल्ड आउट कर सकती हूँ। इस तरीके का कार्ट भी अच्छा लगता है हमारे पास डाउन एरो के साथ, जो कि हमें प्रोवाइड आउट किया जा रहा है। लेकिन नॉर्मल कार्ट ये होता है, तो हम ये वाला कार्ट यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सिंपल एफ कार्ट की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम सिंपल इम्पोर्ट करवा लेंगे अपने नेक्स्ट.जेएस की फाइल के अंदर। तो जैसे ही मैंने इसको इम्पोर्ट कराया, हम चलकर देखते हैं कि क्या ये मेरे पास इम्पोर्ट आउट होके आ गया है। तो जी हाँ, कॉर्नर में मेरे पास ये भी इम्पोर्ट आउट होकर आ गया। चलें इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। हमारा नैप बार ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसके लिए हमने क्या करना है, जिसके लिए हमने सबसे पहले इसको इनलाइन रखना है। इनलाइन रखने के साथ-साथ जो है वो मुझे इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ब्लॉक रखनी होगी। विड्थ मैं इसकी रखूँगी यहाँ पे 8 और हाइट भी मैं इसकी रखूँगी 8। जब हम कोई भी चीज़ स्नैप बार में बनाते हैं तो वो हम एक जैसी विड्थ और एक जैसी हाइट के अंदर रखते हैं। साथ में मुझे इसको राउंडेड रखना है, क्योंकि ये मेरा लोगो है। तो राउंडेड कितना रहेगा, राउंडेड मेरे पास ये रहेगा फुल। इसको हम एक रिंग असाइन करेंगे। रिंग में इसको असाइन कर दूँगी -2 ऑफसेट करके। साथ ही साथ मैं जब इस पे हावर करूँ तो मुझे एक और कलर चाहिए, जो कि स्काई कलर का होना चाहिए। तो वो भी मैंने यहाँ पे सेट आउट कर दिया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हावर ही कमांड यूज़ करते हैं। हावर में हम अगेन रिंग को यूज़ करते हैं और रिंग को यूज़ करते हुए मैं अब तक एम्बर 400 की कमांड यूज़ कर रही थी। तो सिंपल वो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो आप देखो कि ये यहाँ पे मेरे पास आ गया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी जो मेरा लोगो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक सिंपल काम करते हैं। मैं इसमें एक टेक्स्ट देती हूँ, टेक्स्ट में दे देती हूँ स्काई कलर का, ताकि मेरा लोगो नज़र आने लग जाए अच्छे तरीके से। तो अब रिंग भी मेरा स्काई हो गया है और यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा लोगो जो है वो भी स्काई हो गया है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए थोड़ा-सा कलर चेंज करते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा लाइम कलर में कर देती हूँ ताकि ये
नज़र आए। अगर आपको लाइम कलर में भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं, अपने रिंग की पैडिंग जो है वो हटा सकते हैं, रिंग का कलर आप हटा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल एक कैन कलर प्रोवाइड करते हैं और जो मैंने रिंग यहाँ पे लगाया है उसको मैं क्या करती हूँ, उसको मैं सिंपली रिमूव कर देती हूँ। तो नाउ यू कैन ईज़िली सी कि ये काफ़ी अच्छा मेरे पास लग रहा है यहाँ पर क्रिएट आउट होकर। अगर आप इसी तरीके से चाहें तो आप इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी-सी और चेंज कर सकते हैं। आई जस्ट थॉट कि मैं इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी-सी और चेंज करूँ, जिसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको यहाँ से रिलेटिव करवा देती हूँ और रिलेटिव करवाने के साथ-साथ हम क्या करते हैं, अब हम चेकआउट करते हैं तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है। अगर आपने स्टिल इस पे हावर देना हो तो आप इसके ऊपर स्टिल हावर भी प्रोवाइड आउट कर सकते हैं। तो अगेन वापस हावर दे देते हैं, हावर में हम जो है वो एम्बर कलर प्रोवाइड आउट कर देते हैं ताकि हावर करने पे अच्छे से एम्बर कलर में ये शिफ्ट आउट हो जाए। तो यू कैन ईज़िली सी कि हावर करते भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर मैं रिंग का साइज़ थोड़ा-सा एनहांस करूँ 4 करके तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? अच्छा, वो जो है थोड़ा-सा बोल्ड हो जाता है तो मैं रिंग साइज़ 1 कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे, और अगर आपने रिंग साइज़ नहीं लगाना हो तो आप रिंग साइज़ रिमूव भी कर सकते हैं। इसकी कोई एज़ सच नीड भी नहीं है। तो कार्ड जो है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन चलें रिंग साइज़ लगा देते हैं हम यहाँ पे 2 करके ताकि हमारे पास नज़र आ जाए। तो ऑलमोस्ट मैंने अपना पूरा का पूरा नैप बार जो है वो क्रिएट आउट कर लिया। अब सिर्फ़ एक चीज़ बाकी है इस नैप बार के अंदर, वो है हमारे पास यहाँ पे हमारा आइकन, तो हम उसको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर हम जो इमेज यूज़ करें वो हम आईएमजी टैग के थ्रू यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपल आईएमजी टैग का यूज़ करूँगी एंड इस आईएमजी टैग को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले मैं क्लास नेम की प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करती हूँ। इसको मैं यहाँ पे इनलाइन बताऊँगी। इनलाइन के साथ-साथ मैं इसको ब्लॉक के अंदर यूज़ करूँगी। इसकी विड्थ मैं 8 रखूँगी, हाइट मैं इसकी कितनी रखूँगी वो भी मैं यहाँ पे 8 रखूँगी। ये मेरे पास यहाँ पे राउंडेड रहेगा और राउंडेड में मुझे ये फुल अपनी जो भी पिक्चर है वो मुझे बिल्कुल फुल चाहिए। फुल होने के साथ-साथ हम इसको भी एक रिंग प्रोवाइड कर देंगे 2, जैसे हमने पहले प्रोवाइड आउट किया था। इसके साथ-साथ हम इसके लिए भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जो कि हमने अपने कार्ड के लिए यूज़ की थी। जैसे कि मैं यहाँ पे स्काई कलर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ। इसको भी हावर करने पे हमारे पास क्या होगा, हमारा जो भी कोई टेक्स्ट होगा या जो भी कोई चीज़ होगी वो क्या होगी, वो एम्बर 400 कलर में यहाँ पर यूटिलाइज़ होगी। अब क्योंकि हमने इमेज प्रोवाइड आउट किया है, तो इमेज में 2 चीज़ें होती हैं। एक कहलाती है आपका सोर्स, आपने सोर्स देना होता है, और दूसरी चीज़ क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपका अल्टर टैग। तो अल्टर टैग के अंदर सीधा-सीधा हम जो है वो यूज़र अवतार लिख देंगे एंड यूज़र अवतार लिखने के साथ हमने क्या करना होगा, हमने इसको प्रोवाइड करना होगा। अभी देखिए मुझे इस यूज़र अवतार को प्रोवाइड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे एक पिक्चर चाहिए होगी, तो मैं सिंपल अपनी पिक्चर का यूज़ करूँगी। तो मैं गूगल पे जाके सिंपली महक आलमगीर लिखती हूँ और यहाँ से जो मेरे चैनल की पिक्चर आती है मैं वो वाली पिक्चर यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ। आप कोई भी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंगली जो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो दिस इज़ अ सिंपल पिक्चर जो कि मेरे चैनल के अकॉर्डिंगली यूज़ की जाती है। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं, इमेज ओपन अप हो जाएगा। यहाँ से इमेज का कोड जो है मैं सिंपली कॉपी करूँगी एंड कॉपी करके अपने जो हमारी सोर्स फाइल है उसके अंदर पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद मुझे एक सिंपल काम करना है, वेबसाइट पे जाना है, जाके देखना है, यू कैन ईज़िली सी कि ये मेरे पास यहाँ पे क्रिएट आउट हो गया है। तो इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब एक प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम सिर्फ़ ये आ रही है कि कार्ट और मेरे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ रहा है। तो कार्ट में से हम इनलाइन की प्रॉपर्टी को थोड़ा-सा ख़त्म करते हैं ताकि ये हमारे पास अच्छे तरीके से वर्कआउट करे। और इनलाइन की प्रॉपर्टी ख़त्म करके मैं एक चीज़ और क्या यहाँ पे असाइन आउट करती हूँ, मैं इसको पी जो है वो 1 यहाँ पे असाइन आउट कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से वर्कआउट करने लग जाए। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है, बट स्टिल इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है कि इन दोनों के बीच में अभी भी मेरे पास गैप क्रिएट आउट हो रहा है। इस पूरी चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मैंने टेलविंड सीएसएस अपनी यहाँ पे कार्ड के लिए लिखी है, मैं सिंपल उसको एक बार दोबारा से यहाँ पे कंसीडर आउट करने की कोशिश करूँगी। तो मैं सारी चीज़ें दोबारा से रखती हूँ कार्ड से रिलेटेड, शायद हमारा ये जो एरर है वो यहाँ पे क्या हो, वो हमारे पास यहाँ पे ठीक हो जाए। तो मैं इसकी विड्थ 8 रखती हूँ, हाइट भी मैंने इसकी 8 रखी थी। मैंने इसका कलर जो यहाँ पे रखा था वो मैंने स्काई कलर रखा था। स्काई कलर के साथ-साथ हमने इसको यहाँ पे
राउंडेड रखना होता है, तो राउंडेड मैंने इसको फुल कर दिया। इसके साथ-साथ मैंने इसको यहाँ पे एक अदद रिंग दिया था, रिंग जो था वो मेरा 2 था, इसकी पैडिंग जो थी वो मैंने 1 प्रोवाइड आउट कर दी। साथ ही साथ हमने इसको रिलेटिव बना दिया एंड रिलेटिव बनाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इसको जो है वो एक अदद हावर प्रोवाइड आउट करना है, जिसके लिए मैंने अपना टेक्स्ट रखना है और टेक्स्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पे था एम्बर 400 कलर के अंदर। तो यहाँ तक मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो क्रिएट आउट हो गई थी एंड सारे के सारे डिव भी मेरे पास क्रिएट आउट हो गए। मैं एक बार प्रिटियर से डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्रिएट आउट कर लेती हूँ और हम अपना पूरा लुक देखते हैं, तो सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। बस यहाँ पे एक थोड़ा-सा गैप आ रहा है, जो कि हमें क्या करना होगा, थोड़ा-सा फिक्स आउट करना होगा। इसको फिक्स आउट करने के लिए हमने एक चीज़ और ये करनी होगी, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के बाद एक डिव बंद कर दिया है, तो ये जो मेरा पैराग्राफ के बाद का डिव है, ये मैं यहाँ लाके क्लोज़ कर दूँगी और अब हम देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो नाउ यू कैन ईज़िली सी कि मेरा जो नैव बार है वो एक साथ आ गया है एंड एक साथ आने के बाद यहाँ पर क्रिएट आउट हो गया है। तो इस तरीके से हमने अपनी बेसिक वेबसाइट का जो नैव बार था वो क्रिएट आउट कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा-सा लुक भी प्रोवाइड आउट कर रहा है। अगर आप इसको और थोड़ा-सा डीप डाउन करना चाहते हैं, तो डीप डाउन करने के लिए आपने सेम काम करना है और वो सेम काम क्या होगा कि आपने इसके बैकग्राउंड को थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करना होगा। उसके लिए आपने अपने विड्थ में आना है एंड विड्थ में आने के बाद आपने सिंपल एक बैकग्राउंड का एडिशन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ग्रेडिएंट कलर से रखा होगा और ग्रेडिएंट कलर में हमने क्या करना होगा, हमने इसको सिंपल फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे करना होगा, ठीक है? तो हमने फ्रॉम ब्लैक करा यहाँ पे और हम इसको लेके जाएँगे कितना, हम इसको ग्रे कलर में लेके जाएँगे और ग्रे कलर में आपने जो है वो इसकी प्रॉपर्टी असाइन कर देनी है 700। तो यहाँ पे अब आप देखो मेरा कार्ड जो है वो कंप्लीटली नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप इसको 900 भी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर आपको नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने हमारा जो नैव बार था वेबसाइट का वो क्रिएट आउट कर लिया। इसके बाद हम अपना अगला सेक्शन क्रिएट करेंगे, जो कि इस तरीके से अमेजिंग से कार सोल से रिलेटेड होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो को लाज़मी फ़ॉलो अप कीजिए एंड अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर कीजिए कि इस ई-कॉमर्स सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।